नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 27 सितंबर सन 2024। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हरियाणा जेबीटी भर्ती परीक्षा के लिए जारी हुए एडमिट कार्ड। 28 सितंबर को होगा परीक्षा का आयोजन। जिला न्यायालय रोहतक में आई क्लर्क और ड्राइवर के पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। हिसार में VLDD और DVLT कार्यक्रमों में दाखिले के लिए जारी हुई अधिसूचना, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस नेता को झटका, ईडी ने 44 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की। ये राव दान सिंह और उनके बेटे से जुड़ी हुई है। 1 अक्टूबर से इन मंडियों में होगी बाजरे की सरकारी खरीद, बताएंगे MSP भाव सहित पूरी अपडेट। सरकार ने दिवाली से पहले न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई। कंस्ट्रक्शन लेबर को अब रोजाना 783 रुपए मिलेगा, हाई स्किल्ड वर्कर को 1035 रुपए। नारनौल के बापडोली गांव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा संविधान में रोजगार खत्म करने में तुली बीजेपी, प्रदेश में 2 लाख सरकारी पद खाली। हरियाणा चुनाव में किसान आंदोलन फिर जिंदा हुआ। कंगना रनौत के बयानों से नाराजगी, यूनियन खापे बोली बीजेपी को लोकसभा जैसा सबक सिखाएंगे। सोना पहली बार 75,000 के पार निकला। चांदी 2,328 रुपए बढ़कर 90,730 रुपए प्रति किलो पहुंची। सेबी की बोर्ड मीटिंग 30 सितंबर को होगी। डेरिवेटिव फ्रेमवर्क और स्ट्राइक प्राइस से जुड़े नियमों में बदलाव समेत कई बड़े ऐलान संभव। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बीते कुछ दिनों से बरसात न होने के चलते धीरे धीरे तापमान में इजाफा होना शुरू हो चुका था। सितंबर के महीने में लोगों को जून जैसी गर्मी का एहसास हो रहा था। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में पारा 35 डिग्री के ऊपर चला गया। लेकिन इसी बीच मौसम विभाग द्वारा सूबे के 5 जिलों पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला में मौसम में बदलाव के आसार जताए गए थे। इन जिलों में दिन भर बादल छाने और तेज हवाओं के साथ बरसात की संभावना बनी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ GT रोड बेल्ट के कुछ जिलों में भी बादलवाई के साथ हल्की बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं। 29 सितंबर तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क रहने वाला है। इस दौरान उत्तरी जिलों पंचकुला, पूर्वी यमुनानगर, अंबाला, उत्तरी कुरुक्षेत्र, कैथल, उत्तरी जींद, उत्तरी फतेहाबाद, उत्तरी सिरसा में कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि जाते जाते भी मानसून अगले आने वाले कुछ समय में प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों को भिगोकर जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक में ड्राइवर व क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकता है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर 2024 है। ड्राइवर के पदों के लिए उम्मीदवार का 8वीं पास होना आवश्यक है। वहीं आवेदक के पास LTV लाइसेंस व कार चलाने का 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। उम्मीदवार ने 8वीं कक्षा में हिंदी या पंजाबी विषय पढ़ा होना चाहिए। क्लर्क के पदों के लिए उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए तथा उन्हें कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। अंग्रेजी टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आने वाली 28 तारीख को हरियाणा में जेबीटी भर्ती परीक्षा होने जा रही है। लंबे वक्त के इंतजार के बाद जेबीटी भर्ती आई है। इस भर्ती के जरिए 1456 पदों को भरा जाएगा। ऐसे में जो भी उम्मीदवार जेबीटी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 28 सितंबर को होने वाली जेबीटी भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। सभी उम्मीदवार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट hssc.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जेबीटी PRT की यह परीक्षा पूरे राज्य के विभिन्न निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर बाद 3:45 से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। परीक्षा एक ही पारी में आयोजित करवाई जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव की गहमा-गहमी के बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर से किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP समेत कई अन्य लंबित मुद्दों पर बातचीत शुरू कर दी है। मंगलवार को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार तब तक किसानों से बातचीत करती रहेगी जब तक कि मसलों का समाधान नहीं हो जाता। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि अभी तो यह शुरुआत है, हम किसानों के साथ सभी मुद्दों पर बैठकर बातचीत करेंगे और हर मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की ओर से MSP को मजबूत करने के सुझाव मिले हैं, हम उन पर विचार करेंगे। उन्होंने वादा करते हुए कहा कि हर मंगलवार को किसानों के साथ बैठक करेंगे और देश भर के किसानों से बातचीत की जाएगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने ऐसे समय पर किसानों से बातचीत शुरू की है जब शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान 6 महीने से ज्यादा समय से डटे हुए हैं। ऐसी स्थिति में सरकार का बातचीत का प्रयास उन्हें साधने की कोशिश है। खासतौर पर हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच किसानों से बातचीत शुरू कर माहौल अनुकूल बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि हरियाणा में किसान वर्ग के बीच बीजेपी को लेकर बड़ी नाराजगी है। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि हमने MSP, PM किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है।
खेतों में धान की फसल पककर लहला रही है। बड़ी संख्या में किसान धान की फसल लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। हरियाणा का जिक्र करें तो यहां अभी धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई है, जिससे कि आढ़ती और किसान दोनों परेशान हैं। पहले 23 अक्टूबर से खरीद शुरू करने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब 1 अक्टूबर से सरकारी खरीद होगी। अंबाला की अनाज मंडी में धान की आवक जोर पकड़ रही है। वहीं सरकारी खरीद में देरी से किसानों को नुकसान होने का भी डर सता रहा है। मंडी में रखरखाव की उचित व्यवस्था न होने से आढ़तियों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अंबाला मंडी में धान की फसल लेकर पहुंचे किसानों ने सरकार से सरकारी खरीद जल्द शुरू करने की भी मांग उठाई। किसानों का कहना है कि सरकारी खरीद में देरी से मंडी में धान का ढेर लग चुका है। अगर बारिश हुई तो किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। बता दें कि सरकार ने 1 से 15 अक्टूबर तक धान खरीद का शेड्यूल जारी किया है। इसके लिए मंडियों में तैयारियां पूरी की जा रही हैं। लाला लाजपत राय पैरा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय लुवास हिसार ने सत्र 2024-25 के लिए डिप्लोमा कार्यक्रमों यानी VLDD और DVLT में प्रवेश के लिए एक अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 16 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन भेज सकते हैं। पैरा पशु चिकित्सा विज्ञान संबंध लुवास हिसार और संबंध निजी कॉलेजों में पशु चिकित्सा और पशुधन विकास डिप्लोमा और पैरा पशु चिकित्सा विज्ञान संस्थान लुवास हिसार में पशु चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र admission.eluwas.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन कर सकते हैं और 4 सितंबर तक 600 रुपए विलंब शुल्क के साथ आवेदन किया जा सकता है। इस बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.luwas.edu.in पर उपलब्ध डिप्लोमा प्रोस्पेक्ट्स 2024-25 भी पढ़ सकते हैं। 1 अक्टूबर से बाजरे की सरकारी खरीद शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए जिले में 6 मंडियां निर्धारित की गई हैं। हम बात कर रहे हैं दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की। महेंद्रगढ़ में नारनौल, नांगल चौधरी, कनीना, अटेली, महेंद्रगढ़ और सतनाली में खरीद का जिम्मा हैफेड और हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन को सौंपा गया है। तो वहीं नारनौल और नांगल चौधरी में खरीद का जिम्मा हैफेड पर रहेगा। वहीं हरियाणा स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन अटेली, कनीना, महेंद्रगढ़ और सतनाली में बाजरे की खरीद करेगी। बता दें कि पिछले साल बाजरे की MSP 2500 रुपए निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे 125 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2625 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। उपभोक्ता मामले विभाग की तरफ से जारी पत्र में बताया गया है कि निर्धारित मापदंड पर ही खरा उतरने वाली बाजरे की सरकारी खरीद की जाएगी। मुख्य रूप से इसमें नमी 13% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बाजरा साफ सुथरा और रंग बदरंग ना हो। इसके अलावा कटे फटे दाने की निर्धारित मात्रा 4% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जिन किसानों ने अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करवाया है, केवल उन्हीं की फसल की खरीद की जाएगी। मंडियों में 1 से 2 किसान ही फिलहाल बाजरा लेकर पहुंच रहे हैं। मंडी में जो बाजरा पहुंच रहा है उसमें नमी की मात्रा 20% के लगभग है। खुली बोली पर भाव 2200 से लेकर 2300 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है, जबकि समर्थन मूल्य 2625 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। आपको यहाँ पर बताते चलेंगे 29 सितंबर तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल ओपन किया हुआ है। जिन किसानों ने अपनी फसल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वे जल्द से जल्द अपनी फसल को पोर्टल पर अपडेट करवा लें। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के एक बड़े नेता के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ इलाके से विधायक रावदान सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी करीब 44 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया है। यह कार्रवाई मेसर सन सिटी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और ILT ग्रुप के खिलाफ की गई है, जो कि रावदान सिंह से जुड़ी हुई कंपनी बताई जा रही है। ईडी के मुताबिक कुर्क की गई प्रॉपर्टी राजस्थान की जयपुर, रेवाड़ी और दिल्ली में है। इनमें कई फ्लैट और जमीन शामिल है। इससे पहले भी जुलाई में भी ईडी ने कार्रवाई की थी। रावदान सिंह, उनके बेटे अक्षत राव और सहयोगी कंपनियों के दिल्ली, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और जमशेदपुर में 16 जगहों पर छापे मारे गए थे। ईडी ने दावा किया है कि इन कंपनियों और लोगों ने अपने खातों और बुक में हेराफेरी की है। छापे में करीब 1 करोड़ 42 लाख रुपए कैश, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, अघोषित 32 फ्लैट और जमीनें जांच एजेंसी को मिली थी। जांच एजेंसी ने तब छानबीन के बाद कहा था कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पाई गई हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSE द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के तहत 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए एक अहम सूचना जारी की गई है। दरअसल बोर्ड द्वारा इन विद्यार्थियों के लिए एनरोलमेंट रिटर्न भरने की तिथि निर्धारित कर दी गई है। राजकीय, अराजकीय, मान्यता प्राप्त विद्यालय जो कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से स्थायी संबंधितता प्राप्त है, वह बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव ने बताया कि इन विद्यालयों के मुखिया को राज्य के विद्यार्थियों के लिए 150 रुपए प्रति विद्यार्थी और बाकी राज्य के विद्यार्थियों के लिए 200 रुपए एनरोलमेंट शुल्क जमा करवाना होगा। ऑनलाइन आवेदन 25 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। यदि किसी विद्यार्थी के विवरण में कोई त्रुटि है तो उसे 8 से 13 नवंबर के दौरान ऑनलाइन ठीक करवाया जा सकता है।
हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने गुरुवार को असंध और बरवाला में रैली की। हरियाणा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने गुरुवार को 2 रैलियां की हैं। असंध रैली में भी 29 मिनट तो वहीं बरवाला में 27 मिनट बोले। दोनों रैलियों में 56 मिनट के भाषण में राहुल गांधी के फोकस पर रहे किसान, जवान, खिलाड़ी और बेरोजगार। राहुल गांधी ने बेरोजगारी से भाषण की शुरुआत की। अमेरिका यात्रा का जिक्र कर बोले, हरियाणा के युवा रोजगार की तलाश में 50 लाख रुपए तक कर्ज लेकर जमीन बेचकर अवैध रूप से विदेश जा रहे हैं। परिवार से दूर हो रहे जवानों से जुड़ा अग्निवीर मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर क्या है। पहले इन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन दी, जिसका पैसा अफसरों की जेब में गया। इसके बाद इन्हें चिंता हुई कि जवानों को पेंशन देनी है, तो ये अग्निवीर लेकर आ गए। अग्निवीर को न पेंशन मिलेगी न शहीद का दर्जा मिलेगा। किसानों पर राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में किसानों से उनका हक छीना जाता है, फसलों का सही दाम नहीं मिलता। ये पैसा अडानी व अंबानी की जेबों में जा रहा है। मैं ऐसा हरियाणा नहीं चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। कांग्रेस की सरकार आते ही एमएसपी की कानूनी गारंटी भी दूंगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा की नाराजगी पूरी तरह से दूर नहीं हुई है। बरवाले में आयोजित रैली में कुमारी शैलजा शामिल नहीं हुई। हिसार जिले में मौजूद होने के बावजूद भी उन्होंने रैली से दूरी बनाई। अपने गृह जिले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की रैली में उनका शामिल न होना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। राहुल गांधी की रैली से पहले ही उन्होंने अपना प्रोग्राम शेड्यूल जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने फतेहाबाद के टोहाना व हिसार विधानसभा सीट के लिए अपने कार्यक्रम तय किए। हिसार में आयोजित रैली में रणदीप सुरजेवाला भी शामिल नहीं हुए। माना जा रहा है कि हिसार जिले में अपने समर्थकों के टिकट कटने से चलते शैलजा अब भी नाराज हैं। वह फतेहाबाद, सिरसा व हिसार में चुनिंदा स्थानों पर ही प्रचार कर रही हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि किसानों के जो 3 कृषि कानून रोक दिए गए वे वापस लाने चाहिए। किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। हमारे किसानों की समृद्धि में ब्रेक न लगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत के बयान के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच किसान आंदोलन का मुद्दा फिर से जिंदा हो गया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कंगना से किनारा करते हुए कहा था कि ये कंगना की व्यक्तिगत राय है, उनका बयान पार्टी की सोच नहीं है, लेकिन इससे किसानों को गुस्सा फूट पड़ा। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ का कहना है कि कंगना का फिजूल बातें करने का पुराना रिकॉर्ड रहा है। किसानों को जानबूझकर परेशान करने की कोशिश की जा रही है। ये यानी भाजपा किसानों को जितना प्रताड़ित करेंगे उतना बुरा परिणाम इन्हें हरियाणा विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसानों ने अपनी शहादत देकर एमएसपी और मंडी प्रणाली को बीजेपी की तानाशाही सरकार से बचाया है। काले कानून वापस लाने के मंसूबे वाले भाजपा सांसदों को हमारी चुनौती है कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने के बाद कोई ऐसी ताकत नहीं होगी जो कि इन्हें लागू कर सके। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है। नतीजा 8 अक्टूबर को आएगा। सरकार ने दीपावली से पहले गुरुवार यानी 26 सितंबर को निर्माण, खनन और कृषि जैसे अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। यह 1 अक्टूबर से लागू होगी। सरकार का कहना है कि यह बढ़ोतरी महंगाई से निपटने में श्रमिकों की मदद करेगी, क्योंकि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई में 2.40 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि सरकार साल में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने वाले श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी को रिवाइज करती है। नया वेज तय करने के लिए सरकार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 6 महीने के औसत बढ़ोतरी और इन्फ्लेशन को सोर्स बनाती है। आपको यहाँ पर बता दें कि अनस्किल्ड को डेली वेतन के रूप में 783 रुपए मिलेंगे, तो वहीं मंथली के रूप में 20,358 रुपए मिलेंगे। वहीं सेमी स्किल्ड को डेली 868 रुपए, तो वहीं महीने के 22,568 रुपए मिलेंगे। वहीं स्किल्ड मैन की बात करें तो डेली के 954 रुपए और मंथली 24,804 रुपए मिलेंगे। वहीं हाई स्किल्ड को डेली के 1,035 रुपए, तो वहीं महीने के 26,910 रुपए मिलेंगे। टीवीएस मोटर ने भारतीय बाजार में अपनी रोडस्टर बाइक टीवीएस रोनिन का फेस्टिव एडिशन लॉन्च कर दिया है। यह स्पेशल एडिशन टॉप वेरिएंट पर बेस्ड है और इसकी कीमत 1,72,000 रुपए एक शोरूम रखी गई है। इसमें ब्रेकिंग के लिए डुअल चैनल एबीएस के साथ डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। इसके साथ ही कंपनी ने बेस स्पेक रोनिन एसएस के लिए फेस्टिव सीजन ऑफर की भी घोषणा की है। इसके साथ बाइक पर 14,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब बाइक की कीमत 1,35,000 रुपए एक शोरूम पड़ेगी। ग्राहक बाइक को ऑनलाइन या फिर अपने नजदीकी डीलरशिप पर जाकर बुक कर सकते हैं। टीवीएस रोनिन का मुकाबला कवासाकी W175 और रॉयल एनफील्ड हंटर 350 सहित अन्य नियो रेट्रो बाइकों से है। नियो रेट्रो बाइक के लिमिटेड एडिशन को एक मिडनाइट ब्लू कलर के साथ पेश किया गया है। फ्यूल टैंक के पिछले हिस्से और साइड पैनल के आगे के आधे हिस्से में भी मेटेलिक ग्रे फिनिश है। बाइक में एलईडी हेडलाइट के ऊपर एक ब्लैक आउट फ्लाई स्क्रीन भी है, जो कि विजुअल अपील बढ़ाने और हेडविंड को डिफ्लेक्ट करती है। इसके अलावा रोनिन स्पेशल एडिशन में एक लंबा स्मोक्ड वाइजर, एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, एक थ्रोटल बॉडी कवर और फुली ब्लैक इंजन केस, फेंडर और एग्जॉस्ट के साथ आता है।
भारतीय शेयर बाजार ने लगातार 7वें दिन अपना ऑल टाइम हाई बनाया। सेंसेक्स ने 85,930 तो वहीं निफ्टी ने 26,250 का स्तर छुआ। दिन भर के कारोबार के बाद सेंसेक्स 666 अंक की तेजी के साथ 85,836 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 211 अंकों की तेजी दिखाई दी और ये 26,216 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में तेजी तो वहीं 4 में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों में से 41 में तेजी और 9 में गिरावट रही। एनएससी के सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो ऑटो सेक्टर के शेयर में सबसे अधिक तेजी रही। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 502 रुपए बढ़कर 75,750 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। इस हफ्ते सोना अब तक कुल मिलाकर 1657 रुपए महंगा हो चुका है। चांदी की कीमत में भी तेजी देखने को मिली। ये 1792 रुपए महंगी होकर 92,522 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 70,750 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 77,180 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।